कल जब पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेते हुए देख रही थी, ठीक उसी समय पाकिस्तान के भेजे हुए आतंकवादियों ने जम्मू में हिंदू तीर्थयात्रियों की एक बस पर हमला किया। इस हमले में 10 लोगों की मौत हुई। ये तीर्थयात्री वैष्णो देवी की यात्रा पर गए थे और कटरा से करीब 24 किलोमीटर दूर रियासी के प्रसिद्ध शिव मंदिर के दर्शन करके लौट रहे थे। लेकिन इसी दौरान रास्ते में छुपे हुए 2 आतंकियों ने तीर्थयात्रियों की बस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान बस का बैलेंस बिगड़ गया और बस खाई में गिर गई। इसके बाद भी आतंकी लोगों पर फायरिंग करते रहे। आप देखिए कि पाकिस्तान ने इस आतंकी हमले के लिए वही वक्त चुना जब पीएम मोदी शपथ ले रहे थे। ऐसा पाकिस्तानी आतंकियों ने क्यों किया, इसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन इससे पहले यह समझिए कि हमला हुआ कैसे। कल यानी 9 जून को शाम करीब 6:15 बजे भक्तों से भरी हुई बस रियासी के शिवखोड़ी मंदिर से कटरा लौट रही थी। रियासी शहर को पार करने के बाद घने जंगलों के बीच अचानक ही गोलियों की बौछार शुरू हो गई। चश्मदीदों के मुताबिक इस हमले में 2 आतंकी शामिल थे, जिसमें एक आतंकी बस के सामने की तरफ से और दूसरा आतंकी साइड से फायरिंग कर रहा था। इन दोनों आतंकियों ने आर्मी की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और चेहरे को लाल मफलर से ढका हुआ था। इस हमले में एक गोली बस के ड्राइवर को लगी, जिससे बस का बैलेंस बिगड़ गया और बस 200 फीट खाई में गिर गई। बस के गिरने के बाद भी ये आतंकी ऊपर से बस पर लगातार फायरिंग करते रहे। इन आतंकियों ने बस पर करीब 30 राउंड फायरिंग की। इस हमले में 10 लोगों की मौत हुई और 33 लोग घायल हो गए। आगे बढ़ने से पहले आपको उन लोगों से मिलवाता हूं जिन्होंने यह हमला अपनी आंखों से देखा। इसके बाद इस हमले की वो तस्वीर दिखाऊंगा जिसकी वजह से हर हिंदुस्तानी पाकिस्तान से बदला लेने की मांग कर रहा है। हम माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद में गए थे शिवखोड़ी दर्शन करने। दर्शन करके जब वापस लौट रहे थे, मुश्किल से 4-5 किलोमीटर गाड़ी आगे आई होगी। फिर एक पहाड़ से जब नीचे उतर रही थी तभी गोली चलने लगी थी। और गोली चलने के बाद में बस जब नीचे चली गई है, गिर गई बस, उसके बाद में तब भी गोली काफ़ी टाइम चला। तब से फायर चलता रहा और बस हमारी जो है थोड़ी सी आगे जाकर खाई में पलट गई। 5-6 राउंड गिरने के बाद एक बड़ा पत्थर में जो है बस फंस गया और रुक गया वहाँ। और सभी लोग जो है छोटी लोग हैं, उसमें कोई पड़ा था बेसुध, कोई इधर, कोई बाहर, कोई बस में, और सभी लोगों को एकदम जो है चोट लगा हुआ था। और फायर होता रहा, तब भी जो है 10-15 मिनट तक और फायर हुआ। पर में 4 लोग थे। हिंदू तीर्थयात्रियों पर हुए इस हमले में आतंकियों ने छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा। इस हमले में जयपुर के रहने वाले 2 साल के लिवांश सैनी की मौत हो गई। 2 साल का बच्चा। लिवांश के पिता को भी गोली लगी है, जिनका कटरा के अस्पताल में इलाज चल रहा है। यह 2 साल का बच्चा अस्पताल भी नहीं पहुंच पाया, इसके पहले ही इसकी मौत हो गई। इस हमले में कई और बच्चे भी बुरी तरह से घायल हो गए, जिनका अभी जम्मू के अस्पताल में इलाज चल रहा है। इन तस्वीरों को देखकर देश भर के लोगों में बहुत गुस्सा है, बहुत दुख है। देश का हर नागरिक इन आतंकियों का फाइनल हिसाब मांग रहा है। इसलिए आतंकियों, पुलिस और आर्मी रियासी से लेकर कटरा के जंगलों में इन आतंकियों को ढूंढ रही है। आगे बढ़ने से पहले आपको वो जगह भी दिखाता हूं जहां यह आतंकी हमला हुआ। कटरा से रियासी के शिवखोड़ी मंदिर का करीब 25 किलोमीटर का रास्ता है। वो देखिए, वो शिवखोड़ी मंदिर और इधर कटरा, बीच में उधर देखिए वैष्णो देवी। कटरा के ऊपर ही पहाड़ पर वैष्णो देवी का मंदिर है। ये लोग शिवखोड़ी से कटरा लौट रहे थे और शाम 6 बजे के आसपास ये बस जैसे ही शिवखोड़ी मंदिर चलकर रियासी कस्बे को पार कर रही थी, वैसे ही जंगल में छिपे हुए इन आतंकियों ने हमला किया। जिस वक्त हिंदू तीर्थयात्रियों पर यह आतंकी हमला हुआ, उस वक्त वहां कैसी खौफनाक हालत रही होगी, यह समझने के लिए हमारे रिपोर्टर प्रदीप दत्ता की एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाता हूं। फिर आपको बताता हूं कि पाकिस्तान का नाम इस मामले में क्यों आ रहा है। आप देख सकते हैं, ये वो बदनसीब बस है जिसे कल आतंकवादियों ने टारगेट किया था। कल 6:10 के करीब ये बस शिवखोड़ी से कटरा की ओर जा रही थी। जैसे ही त्रियाट के पास पहुंचती है, आतंकवादी जो कि एक नाले में छुपे हुए थे, घात लगाकर उन्होंने हमला किया और ताबड़तोड़ फायरिंग करते रहे और 35 के करीब उन्होंने राउंड फायर किए, और जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि एक गोली जो है ड्राइवर को लगी और ये बस आके नीचे 150 फुट नीचे खाई में गिर गई। अभी मैं आपको दिखा सकता हूं कि मौत का खेल कैसे इन आतंकवादियों ने खेला। ये देख सकते हैं कि गोलियों के निशान किस तरीके से गोलियां इस बस को लगी। यहां पे आप देख सकते हैं पूरे छल्ली कर दिया इस गोलियों ने। एक गोली यहां से घिसटते हुई यहां पे आप देखिए पूरी तरह से अंदर छेद कर दिया है, और अंदर जो यात्री सवार थे जिसमें 9 के करीब की जान चली गई और 33 के करीब जो है घायल हुए हैं। बस में गोलियों के निशान और बस की हालत,
यही बताने के लिए काफी है कि उस वक्त उन श्रद्धालुओं पर क्या बीती होगी। यह भी समझिए कि इस आतंकी हमले में पाकिस्तान का नाम आ क्यों रहा है। दरअसल जिन दो आतंकियों का इस हमले में नाम आ रहा है वो दोनों ही आतंकी पाकिस्तान के आतंकी संगठन के लिए काम करते हैं। पहला नाम आतंकी अबू हमजा और दूसरा नाम अदून आतंकी का है। ये दोनों ही पाकिस्तानी आतंकवादी हैं और राजौरी और उसके आसपास के रिहायशी इलाके में एक्टिव हैं। इसके अलावा अबू हमजा पाकिस्तानी आतंकी संगठन TRF यानी द रेजिडेंट्स फ्रंट का कमांडर भी है। इसकी तलाश जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी दोनों को है। पुलिस के मुताबिक अब अबू हमजा कश्मीर में इस तरह के युवाओं को ढूंढता है जो भारत से नफरत करते हैं और इसके बाद उन युवाओं को आतंकी हमलों के लिए ट्रेनिंग देकर अंडरग्राउंड होने की टेक्निक सिखाई जाती है। पिछले कई सालों से कश्मीर में इसी पैटर्न पर आतंकी हमले हो रहे हैं, जिसमें हमला करके आतंकी गायब हो जाते हैं। TRF मतलब द रेजिस्टेंस फ्रंट, ये इसका नाम है। यह पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का प्रॉक्सी संगठन है। आर्टिकल 370 को हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में TRF की शुरुआत लश्कर की ऑनलाइन यूनिट के तौर पर हुआ था। पाकिस्तान को जब FATF ने ग्रे लिस्ट में डाल दिया तब हाफिज सईद के कहने पर TRF बनाया गया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के चंगुल से बचने के लिए लश्कर को रीब्रांड एक तरह से किया गया। जनवरी में सरकार ने UAPA के तहत इस आतंकी संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने साल 2022 में घाटी में सबसे ज्यादा 108 आतंकियों को मारा था। इसके अलावा जैश के 35 आतंकी मारे गए थे। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत इस आतंकी हमले का बदला लेगा, क्या बड़ा एक्शन लेगा, इस पर आपको जानकारी दूंगा। लेकिन एक बड़े एक्शन का इंतजार सबको है। नीट के जो एग्जाम हुए और जो रिजल्ट आए उसमें क्या एक्शन होने वाला है। क्या SIT जांच होगी, CBI जांच होने वाली है। नीट के रिजल्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है तो वहां क्या हो सकता है। अब लाखों छात्रों से जुड़ा हुआ चैप्टर